हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस नई वीडियो में हम बताने जाएंगे स्नेक एंड लैडर। आपको स्क्रीन पर देखिए समझ आ गया होगा। तो इस बार मैंने सोचा कि हर बार अपन जो गेम बनाए बड़े बड़े बच्चों के लिए बनाए। हाँ, मानता हूँ कि ये भी जरूरी है, पर कोई ना कोई छोटे बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, जो अपन को आइडिया रहे कि हाँ, अगर अपन को ऐसी कोई चीज़ बनानी है तो अपन कैसे बनाएंगे। जस्ट आपको एक दिमाग में एक कंसेप्ट का रहे क्लैरिटी कि हाँ, यहाँ पे ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, यहाँ पे ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है। अगर आप कहते हैं ये वाला गेम बनाना है, आपके पास कोई आइडिया ना हो, कोई वैसा अगर आपको ट्यूटोरियल्स वगैरह ना मिले, तो इसलिए तो मेरा ट्यूटोरियल आपके पास आएगा ताकि आपको समझ में आए कि कैसे बनाना है, क्या करना है। तो सिंपली ये वाला गेम के अंदर मैं पहले आपको बता देता हूँ कैमरे का सीन क्या हो रहा है। कि कैमरा जैसे अपना इनिशियली कैमरा कैसा होता है, ये देखो इनिशियली अपना जो कैमरा होता है वो ऐसा होता है। बट क्योंकि अपन को ये छोटे बच्चों के लिए बनाना है, तो यानी कि छोटे बच्चे ज़्यादा हर किसी कोई छोटा बच्चा होगा, कोई भी पेरेंट अपना छोटा बच्चे को एकदम से तो लैपटॉप जनरली नहीं देते। कुछ देते हैं, बट जनरली ना छोटे बच्चे के पास इतना रहता है। और कहीं ना कहीं ये स्नेक एंड लैडर और तो नहीं, लूडो जैसे गेम्स भी अगर अपन इसमें इंक्लूड करना चाहें आगे, तो कहीं ना कहीं छोटे बच्चों के अलावा बड़े लोग भी खेलते हैं। और वो ऐसी कंडीशंस में खेलते हैं जैसे कोई ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसके लिए अपन को फ़ोन के हिसाब से बनाना पड़ेगा। तब अपन इसको फ़ोन के एस्पेक्ट रेशियो से बनाएंगे, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा फ़ोन के एस्पेक्ट रेशियो से करना है, कैसे बनाना है, कैसे फ़ोन के लिए इनपुट मैनेजर लेना है और सारी चीज़ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं प्लस किया। यहाँ पे अपना एक लेबल बनाया, उसका रेजोल्यूशन दे दिया, विथ हाइट दे दी। अब जैसे मेरे को फ़ोन के लिए बनाना है 1080 बाई 1920, तो मैंने उसको यहाँ पे दे दिया, उसको कैंसिल कर दिया, एक नाम दे दिया जे फोन नाम से। और अब सीन का काम करते हैं। सीन के अंदर एक्चुअली क्या है कि अपन को बोर्ड चाहिए। कोई भी गेम अगर स्नेक एंड लैडर का खेलेगा तो उसको क्या चाहिए, बोर्ड चाहिए, गोटियाँ चाहिए, डाइस चाहिए। तो पहले वो चीज़ें डाल दो। तो मैंने क्या किया, बोर्ड की इमेज ढूंढी। अब मैंने क्या है कि ऑनलाइन ढूंढी थी, तो बहुत सारी इमेज आई, जैसे ये आई। अब मैं आपको बताता हूँ इनमें ड्रॉबैक। ये 1 to 100 वाली अच्छी थी, मेरे को कोई दिक्कत थी नहीं इस वाली इमेज से एक्चुअल ऐसा देख। बट जो मेन इशू था वो था कि अपन के अंदर 64 डिजिट्स ही डाल सकता है, जो अपन इसमें एरिक के थ्रू और वैसे करेंगे काम आगे डाइस के लिए वे पॉइंट्स का, तो ये अपन ज़्यादा नहीं कर सकते 100 पॉइंट्स तक का। इशू ये है, तो इसलिए मैंने वो किया है। बाकी अगर आपको 100 से करना है आप कर सकते हो, एज इट इज़ सेम प्रोसेस है, बस आपको वे पॉइंट्स वाली चीज़ जो है मैं आगे बताऊंगा, वो वाली चीज़ आपको एक्स्ट्रा अपनी साइड से थोड़ा और करना पड़ेगा। बाकी थोड़ा सा बस यही है मेन तो चेंज। बाकी आपको स्क्रिप्टिंग में जैसे सांप काटने वाला होगा वो वाली चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। और ये वाला सही था, एआई जनरेटेड है। आई नो आपको भी देख के लग रहा है, बट इस वाले के अंदर क्या इशू आया कि नंबर्स की सीक्वेंसिंग गलत हो गई। जैसे कुछ चलो नंबर जैसे जो सांप वाला है यहाँ पे या फिर वो है वो सब छोड़ दो, पर जो जैसे 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, अब 18 के बाद आना चाहिए 19, पर यहाँ पे क्या है 24। 19 कहाँ पे आ रहा है आप देख लो। इनिशियली आपको नंबर नहीं है तो आपको देखने में थोड़ा सी दिक्कत होगी कि 19, 20, 21, 22, तो ये एकदम से देखेगा नहीं समझ में आएगा, हर किसी को इजीली नहीं आएगा। इसलिए तो फिर मैंने ये वाली इमेज को भी हटाया। और फिर ऑनलाइन मैंने वैसे ही ढूंढ ढांड के एक ये वाली इमेज निकाली जो भी अपन करंटली यूज़ करें, सिंपल है। बोर्ड गेम्स जो भी होते हैं उन समय यही इमेज मिलती है। तो अब मैंने क्या किया, पहले तो बनाया पाथ कि कहाँ कहाँ से कैसे पाथ मूव करना चाहिए। मैंने क्या लिखा कि अगर पहले एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, पाथ बनाने में मैंने क्या किया, सिंपली मैंने किया है राइट क्लिक, क्रिएट एम्प्टी, ये इसको नाम दे देते हैं अपन पाथ। ठीक है, पार्ट वन, चलो पार्ट वन कुछ भी दे दो। और एक मैंने इसको दे दिया यहाँ पे, ये यहाँ से हाईलाइट कर दिया कि भाई मैं पार्ट वन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ये देखो, ये देखो ये वाला, ये जो भी अपना एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है वो यहाँ पे क्रिएट हुआ है। फिर मैंने क्या किया, सिंपली इसको इधर प्लेस किया, इसको किया कंट्रोल डी, क्रिकेट इधर, कंट्रोल डी इधर, कंट्रोल डी इधर, कंट्रोल डी इधर, कंट्रोल डी इधर। सिंपली मैंने ऐसे करके मैंने पाथ की लाइन क्रिएट करी, ऐसे लाइन, फिर ऐसे लाइन, फिर ऐसे लाइन, फिर ऐसे लाइन, फिर ऐसे। फिर ये यहाँ पे 19 से लेके 24 तक की, फिर 25 से लेके 30 तक की, फिर 31 से लेके 36 तक की, ऐसे मैंने करी लाइंस क्रिएट। अब मैंने क्या किया कि ये लाइंस मेरी हो गई है क्रिएट। अब मैंने नाम चेंज करा। जैसे लैडर, यहाँ से अपन लैडर पे चढ़ सकते हैं, तो इसको सिलेक्ट किया। फिर यहाँ से भी अपन लैडर पे चढ़ सकते हैं, इसको सिलेक्ट किया। फिर यहाँ से इस पर लैडर पे चढ़ सकते हैं, इसको सिलेक्ट किया। फिर यहाँ से लैडर पे चढ़ सकते हैं, इसको सिलेक्ट किया। फिर इधर लैडर पे चढ़ सकते हैं, इसको सिलेक्ट किया। फिर मैंने सिंपली यहाँ पे इन सब का क्या नाम दे दिया, LADDER, लेड। तो ये क्या हो गया कि यहाँ से इन लैडर पे चढ़ सकते हैं, अपने पास ऑप्शन है। और सिंपली मैंने सांप के लिए ऐसे किया कि इसको पकड़ा,
सांप का यहाँ पे आउट कर सकते हैं, यहाँ पे आउट कर सकते हैं, यहाँ पे आउट कर सकते हैं, यहाँ पे आउट कर सकते हैं। तो उन सबको लेके नाम चेंज कर दिया। इसमें अगर बोर्ड आपका गलती से सिलेक्ट हो जाए तो रीनेम कर देना बोर्ड को, या बोर्ड को डीसिलेक्ट कर देना, सिंपली कंट्रोल से करोगे तो बोर्ड डीसिलेक्ट हो जाएगा, बाकी जो सिलेक्टेड चीजें थी वो सिलेक्टेड ही रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने हमारा वो प्लेयर बना दिया, उसको सांप दे दिया। और हाँ, अब डाइस के लिए मैंने क्या है कि ना बहुत सारे वो रहता है, आप सिम बहुत सारे वैसे कुछ खास मेहनत तो डाइस के लिए नहीं है कि आपको सिंपली जो भी है, जैसे ये देखो, आप सिंपली यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आप फ्री पिक खोल लो। जैसे मैं तो क्या खुलेगा अभी, एनिमी की स्प्रेडशीट, हाँ लास्ट मैंने यहाँ पे यही सर्च की थी उससे पहले। सिंपली यहाँ पे लिख दो डाइस स्प्रेडशीट। ठीक है, ये आपकी डाइस की स्प्रेडशीट आई। सिंपली यहाँ पे जाओ, फिर एक नया टैब खोलो। मैं ऐसा कर रहा हूँ, बाकी आपके पास अगर कोई दूसरा तरीका है आप डेफिनेटली को, पर ये वाला इजी मेरे को लगता है, मेरी प्रेफरेंस ये है। तो सिंपली यहाँ से इसको डाउनलोड कर लो, वरना बहुत ईजी है, मैं कोई बात ही करता तो इसको बहुत ईजी है। इंस्पेक्टर पैनल खोलना है ना, तो यहाँ से इंस्पेक्टर पैनल खोला, इसको राइट क्लिक, इसको लेके जाओ बॉटम पे, ये आपका इंस्पेक्टर पैनल खुल गया। आपको कुछ नहीं करना, जो भी आप पेड होती है, आई डोंट थिंक आई, मेरे को बताने से बस मैं बता देता हूँ एक बार, चलो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ से सिंपली इसको सिलेक्ट करो, इमेज पे जाओ, फिर जो भी आपकी पेड इमेजेस होती है आपको वो मैं डाउनलोड करने का तरीका बता रहा हूँ। ये देखो यहाँ, यहाँ पे देखो कि आपको जो इंस्पेक्टर पैनल में डेमो मिलेगा ना, ये सिंपली इसको जाओ, इसको खोल लो। एकदम हाई रेजोल्यूशन वैसा चाहिए तो वैसे डाउनलोड कर लो, बट अब जैसे पेड वाली होती है ना लिंक्स, ये मान लो मैं ये पेड वाली डाइस है। ठीक है, यहाँ से इस पे जाओ, इस पे जाओ, ये आपकी यस देखो ये आई, ये आई। तो बस ऐसे ही फिर अब देखो क्योंकि ये डाइस पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, आप देखो ना, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, सुनिए वाला, चलो दुनिया और आपको समझ में दिख रहा है आपको, यहाँ पे फ्री पिक ऑलरेडी लिखा हुआ है उन्होंने है। क्योंकि ये उनको भी पता है अपन लोग ऐसा कर सकते थे, कुछ नहीं इसलिए इन्होंने किया है, कोई ना। बट ठीक है, आपको समझ में आ गया। यहाँ से अपन ऐसा करके अपन अपनी इमेज डाउनलोड कर लेंगे, बैकग्राउंड ब्लर कर देंगे और फिर इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो स्प्राइट 2D में इंपोर्ट करेंगे, इसको मल्टीपल कर देंगे, ओपन स्प्राइट एडिटर करेंगे, स्प्राइट एडिटर से इसको स्लाइस करा लेंगे, तो ये अपने ऐसे अपने पास में बट के आ जाएगी। ठीक है, ऐसे अपने वे पॉइंट्स बन गए, प्लेयर 1 प्लेयर 2 बना दिया सिंपली उनको, एक प्लेयर मूवमेंट की स्क्रिप्ट लगा दी, एक अपन ने डाइस की जो इमेज थी इसको निकाली और इस पे डाइस की स्क्रिप्ट लगा दी, एक को लाइट डाइस पे लगाना है, एक गेम मैनेजर बनाना है जिसके ऊपर गेम मैनेजर की स्क्रिप्ट लगेगी। और अब अपन देख लेते हैं कैनवस की सेटिंग, जो अपन को सूटेबल सेटिंग ऑप्शन नहीं ले रहेगी, तो पहले कैनवस को फोकस में ले। यहाँ से ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपको इशू वाला टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो सिंपली यहाँ से कर दो आप 3D आइकन्स को एनेबल, तो इससे क्या होगा, जो भी 3D आइकन होंगे वो दिखेगा, तो इससे आपका वो भी गेम में देखोगे ऐसे दिख रहा है। अब अपन यहाँ से इसको भी चेंज कर लेंगे अभी बाद में, एक बार के लिए आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, स्नेक एंड लैडर का एक टेक्स्ट लिखा अपन आउटपुट का, एक लिखा प्लेयर 1 प्लेयर 2 का, एक टर्न और एक रोल। अब दो बटन्स बनाए अपन ने, जिसमें एक बटन करेगा अपना बैक का काम, एक बटन करेगा एग्जिट का काम। अब देखो, जो अपना स्नेक एंड लैडर है, पहले तो उसको थोड़ा सा नीचे ला देते हैं अपन, ये अपना स्नेक एंड लैडर। यहाँ पे अपना एक अपन ने बनाया आउटपुट की कौन से वाले प्लेयर की टर्न है। ठीक है, एक अपन ने बनाया प्लेयर 1, एक बनाया अपना प्लेयर 2, सिंपल है, इसमें अपन कुछ माथाफोड़ी नहीं करेंगे। एक अपन ने जो डाइस का रोल बनाया ना नाम से, उसके अपन बटन भी बना देंगे। सिंपली बटन के बनाने के लिए कुछ नहीं करना आपको, सिंपली एक कंपोनेंट ऐड करना है बटन का, वो बटन ऐड करके गेम मैनेजर लगाएंगे, एक डाइस स्क्रिप्ट लगाएंगे, और उसके बाद में अपन एक लगाएंगे टर्न नाम से। ठीक है, टर्न नाम से केवल अभी यहाँ पे टर्न लिख रहे हैं, आप इसमें कुछ और भी लिखोगे चलेगा, कोई माथा पड़ी नहीं है, सिंपली बस आपको लिखना है कि अपन को पता रहे नाम इसका मेन, यहाँ पे नहीं भी लिखोगे, न्यू टेक्स्ट लिखा होगा चलेगा, उसको थोड़ा सा आपको कैनवस में आके उसकी साइजिंग वगैरह थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, प्लेसमेंट और साइजिंग। तो इस तरह से अपन अपना गेम का एक बार के लिए यूआई बना देंगे, अब अपन इसके अंदर स्क्रिप्टिंग करेंगे जिससे कि ये बटन रोल हो या प्ले मूवमेंट सारा चीज़ हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ये सारी चीज़ें करने के लिए, तब तक इसमें नई फंक्शनैलिटीज़ ऐड करेंगे। आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स में बताना, आप कोई चीज़ एक्सेस समझनी हो या फिर कोई दिक्कत आ रही हो तो भी बताना, कोई नया आइडिया है तो भी बताना, डेफिनेटली अपन उस पर वर्क करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी।